हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए मेरे साथीगण। आज मॉक टेस्ट नंबर 26 है और दोस्तों आइए चर्चा करते हैं आपके एनटीपीसी में 2021 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली दोस्तों जो आपके विनय पिटक है ना, विनय पिटक में ही दोस्तों आपके भिक्षुओं के लिए नियम के बारे में दोस्तों कहा गया है। साथ ही आपके एग्जाम में त्रिपिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिकली ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, अभिधम पिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है और साथ ही मेरे दोस्तों सूत पिटक भी आपके बेसिकली बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताएं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर से आपके संविधान से। और हमेशा दोस्तों जितने भी आपके संविधान के स्रोत हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्टिकल जो 32 है ना, आर्टिकल 32 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा संविधान की आत्मा। और इस पॉइंट को याद रखिएगा जिसमें से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, आपको याद रखना। इस तरीके से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो बेसिकली जो तमिलनाडु है ना, वहाँ सबसे अधिक दोस्तों आपके पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में इसी तरीके से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण इस तरीके से क्वेश्चन का वैरायटी अगर आपको पसंद आता हो ना साथीगण, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं। और दोस्तों यकीनन 1 से लेकर 25 तक आपने मॉक टेस्ट नंबर देख चुके होंगे। अगर साथीगण नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ दोस्तों जाके देख लेना, आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर एक क्लास है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था। तो बेसिकली जो गोपाल कृष्ण गोखले है ना, अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी के बेसिकली गुरु कौन थे राजनीतिक, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है। तो दोस्तों हमेशा आपके जोन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं तो 17वां जो कि आपकी कोलकाता मेट्रो आ जाएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों 18 जोन बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं ईस्ट की बात करूं तो आपकी कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर साथीगण मैं साउथ की बात करूं तो आपके चेन्नई आ जाएगा। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरे साथीगण मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एनटीपीसी का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जितने भी रेलवे जोन का मुख्यालय है आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर पढ़ के जाना, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बेसिकली न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिया गया था और ये 3 के 3 नियम दोस्तों आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर मैं बात करूं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर बराबर 2AS आ जाएगा। और दोस्तों एक जो आपके गति के नियम है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि गति के तीसरे नियम क्या है। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने 2 आपके नियम बता चुका हूँ, एक नियम मैंने आपको जो नहीं बताया सो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है मेरे साथीगण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण बेसिकली उनका कोड क्या है। तो आपके जो स्माइलिंग बुद्धा है ना, सबसे पहला सफल परमाणु परीक्षण है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1774 में स्माइलिंग बुद्धा का किया गया था और हमेशा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय जो कि अपनाया गया था। तो बेसिकली मुकदमा के बिना जो कारावास होगा ना, वही आपके रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अपनाया गया था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली 1919 में रॉलेट एक्ट जो कि चला था और बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर साथीगण 1919 की मैं बात करूँ तो एक 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। इनसे संबंधित भी आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आप सभी को इस तरीके से क्वेश्चन याद होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन साथी कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो बेसिकली चार्ल्स बेबज को ही दोस्तों कंप्यूटर का जनक माना जाता है। बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 4 से क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो हर कोई दोस्तों बना लेगा, लेकिन साथीगण कंपटीशन वहाँ है कि अगर ऐसा कोई सवाल अगर इस क्लास के माध्यम से आपको नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मार के जब क्लास खत्म हो जाए ना तो एक बार जरूर रिवीजन करना दोस्तों, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन और अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो बेसिकली दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। इस क्वेश्चन को आप यकीनन आप स्क्रीनशॉट जरूर मारना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब बहस चल रहा था ना उसी समय दोस्तों जो गोविंद वल्लभ पंत है ना उन्हीं का मानना था कि जब अगर आप अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के बनाओगे ना तो बेसिकली अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़े आत्मघाती होंगे। तो आपको पॉइंट याद रखना है। हमेशा साथीगण आपके संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा से। अगर मैं बात करूं संविधान सभा का गठन किसके कहने पर हुआ था तो 1946 में आपके कैबिनेट मिशन के कहने पे हुआ था। साथीगण अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम में संविधान सभा का पहला बैठक तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। अगर साथीगण संविधान सभा की दूसरा बैठक बात करूं तो बेसिकली दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि जब दूसरा बैठक हुआ था ना उस समय आपके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जब पहला बैठक हुआ था ना 9 दिसंबर 1946 को उस समय अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था तो बेसिकली सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और साथीगण आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संविधान सभा का जब गठन हुआ, पहला बैठक हुआ, दूसरा बैठक हुआ तो किस बैठक में दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी आपके क्या बोलते हैं एच.सी. मुखर्जी जो आपकी बेसिकली बनाया गया था, है ना। आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एच.सी. मुखर्जी से, तो आपको पॉइंट याद रखना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से बेसिकली जुड़ा था तो आपके बचपन बचाओ आंदोलन से दोस्तों आपके कैलाश सत्यार्थी जुड़े थे और इन्हीं के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपके कैलाश सत्यार्थी को। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट तो आपके जो ए.आर. रहमान जी है ना उनको 2009 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रसूल पुक्टी दोस्तों उनको भी 2009 में ऑस्कर से दोस्तों ये अब मैंने आपको गलत बोल रहा हूँ, है ना। अगर मैं बात करूँ नोबेल पुरस्कार तो बेसिकली बचपन बचाओ आंदोलन आपके कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पे जाने से मदद करती है तो बेसिकली जो F2 है ना F2 बेसिकली एडिट मोड पे जाने पे मदद करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा आपके एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन इस तरीके से देखा जाता है। साथीगण अगला क्वेश्चन लिटमस जो विलियन है ना हमें कहाँ से प्राप्त होता है तो हमें लाइकेन से बेसिकली लिटमस विलियन प्राप्त होता है। यकीनन दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आपके जो पीएच मान से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ जो 7 होता है तो आपकी बेसिकली उदासीन होता है। 7 से कम की मैं बात करूँ साथीगण तो आपकी बेसिकली अमलीय होता है। 7 से अधिक की मैं बात करूँ दोस्तों क्षारीय होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने भी पीएच मान से क्वेश्चन है आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आपकी अभी जो 2024 का टेक्नीशियन हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, आरबी जेई का हुआ, एएलपी का हुआ, आप दोस्तों क्वेश्चन जाके उठा के लाना दोस्तों। हर एक शिफ्टों में दोस्तों आपके पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आपके एग्जाम में पूछ लिया कि नींबू का पीएच मान कितना होता है तो बेसिकली 2.4 होता है। अगर मैं बात करूं आंसू का पीएच मान कितना होता है तो बेसिकली 7.4 होता है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि जो कोबोल है ना उसका पूर्ण रूप क्या है तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज। हमेशा आपके एनटीपीसी में दोस्तों फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक दोस्तों मैं 25 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ। यकीनन दोस्तों आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हर एक आपके मॉक में दोस्तों मैं 2-2 फुल फॉर्म लाया हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वही लेवल के साथ मैं क्वेश्चन सेट करके लाता हूँ दोस्तों। अगर आप हमारी इस क्लास को देख रहे हो दोस्तों आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। और अगर साथीगण आप सभी को
क्लास अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ दोस्तों एक रिव्यू आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि BHEL का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड है ना, बेसिकली BHEL का फुल फॉर्म है। इसी क्लास में दोस्तों मैं आपको दो फुल फॉर्म लगातार करा दिया। यकीनन करता हूं ये दो के दो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार के एक बार जरूर रिवीजन कर लेना दोस्तों। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बेसिकली मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों जो सेवा सदन है ना, आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। हमको बेसिकली मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कमाइनू, यासू, लहर, आपके ये किसके द्वारा लिखा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों। अगर आप हमारे इस क्लास को इतना शिद्दत से देख रहा हो तो मैं भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप भी कमाइनी वगैरह जितने भी बुक है किसके द्वारा लिखा गया, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। तो बेसिकली जो खिलाफत आंदोलन है दोस्तों, उन्हीं के यानी कि असहयोग आंदोलन के साथ आपके खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया था। और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन बेसिकली कब चला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1920 में चला गया था। अगर मैं बात करूँ 1922 में तो आपके चोरा चोरी कांड आपके 1922 में चला था। इस पॉइंट को भी याद रखना है। साथ ही अगर मैं बात करूँ आपकी 1925 में, तो 1925 में आपके ट्रेन एक्शन मूवमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, इन सभी बड़े बड़े राजनेता ने जो कि शामिल था और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अकुशल श्रमिकों के प्रवास को निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो बेसिकली निर्धनता ही कहा जाता है दोस्तों जो अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा निर्धनता। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को बेसिकली क्या कहा जाता है। तो ट्रक फार्मिंग। अगर मैं साथीगण आपको ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप जरूर स्क्रीनशॉट मारिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और शायद दोस्तों बहुत ऐसे मेरे साथीगण को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन में आपकी एग्जाम ओरिएंटेड लाता हूँ। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया हर एक क्वेश्चन को छांट के लाता हूँ दोस्तों। अगला साथीगण क्वेश्चन है कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डिगबोई। और ये क्वेश्चन दोस्तों नया नहीं है, हमेशा दोस्तों आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछता है, आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आपको भी याद रखना है कि असम का सबसे पुराना कुआं कौन सा है, तो डिगबोई आ जाएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो ट्रांस साइबेरिया रेलवे है ना, सबसे आपके लंबा रेल मार्ग है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ऊर्जा जो है ना, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र माना जाता है। और ये आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। और अवध से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1956 में दोस्तों आपके एग्जाम में लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशासन के आरोप लगाकर आपके जो अवध को कब हड़पा गया था। तो बेसिकली 1956 को डलहौजी के द्वारा कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया था। और हमेशा इनसे अवध से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपको बेसिकली दोस्तों याद रखना है। अगर मैं लॉर्ड डलहौजी की कुछ बातें आपको बताऊं दोस्तों, तो 1848 में दोस्तों आपको याद रखना जो आपके अवध है ना, सो 1856 में किया था, है ना। 1856 में अवध की जो कि कुशासन के आरोप लगा के हड़पा था। और 1848 में दोस्तों सतारा को सबसे पहला राज्य को हड़पा था। अगर मैं बात करूँ दोस्तों मैंने 1956 कह दिया था, लेकिन आपको याद रखना 1856 आंसर आ जाएगा, है ना। साथीगण अगर मैं बात करूँ जो लॉर्ड डलहौजी ना, उनका कार्यकाल 1848 से बेसिकली 56 के बीच रहा था। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से गैस की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके जो कार्बन हाइड्रोक्साइड होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में से बहुत उपयोग होता है। और आपके एनटीपीसी में हमेशा दोस्तों बायोलॉजी से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ यानी कि जो आपके स्थापत्य शैली है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हम्पी।
और साथीगण आपके एग्ज़ाम में हम्पी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो 1986 में हम्पी को यूनेस्को में शामिल किया गया था। खजुराहो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो 1984 में आपको खजुराहो, और साथ ही दोस्तों महाबलीपुरम भी आपको 1984 में ही शामिल किया गया था, आपको याद रखना दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों आपकी जो पट्टादकल है ना, पट्टादकल आपकी 1987 में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि 1920 के दशक में झांसी में सतारा नदी के पास जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया गया था। तो बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। हमेशा आपके चंद्रशेखर आज़ाद जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को याद करके आप जरूर रखना है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इतना सही था ना। और मेरे साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज थोड़ा सा कम समय में आप सभी के बीच में एक छोटा सा क्लास रखा ताकि आपको रिवीजन कराता चलूँ, है ना। तो दोस्तों पुनः बहुत आपको अच्छा लगा होगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। और इसी तरह से दोस्तों 7 साढ़े 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ आपके एनटीपीसी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच।